नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वैदिक काल यानी कि वेद। इसमें चैप्टर होगा वेद यानी कि वैदिक काल। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक वीडियो वेद का अपलोड हो चुका है और दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं और दूसरे वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं 5 से 6 मिनट की, ताकि आपको बोर फील ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगज कोई अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को। अगला है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परोशनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। अगला है ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो वह इंद्र था। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला है श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं ऋग्वेदिक नदियाँ। इधर प्राचीन नाम हो जाएगा, इधर आधुनिक नाम हो जाएगा। वितस्ता नदी को आधुनिक में झेलम कहा जाता है। विपाशा को आधुनिक में व्यास कहा जाता है। दृश्यद्वती और दृश्यद्वती को घग्गर या चेतांग नदी कहा जाता है। कुरुम्भू को कुरम, कुंभा को काबुल और सदानीरा को गंडक, अस्कनी को चिनाब, शतुद्री को सतलज, गोमल को गोमती, सिंधु को सिंध, सरस्वती को घग्गर, सुषमा को सोहन और सुवास्तु को स्वात कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। अगला क्वेश्चन है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। अगला है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जैमिति से। अगला क्वेश्चन है कि अस्तो मां सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है।